नमस्ते मित्रों, जय श्री राम, जय रेवत। दोस्तों, ईश्वर से संबंधित, क्योंकि ये हमारे ध्यान का विषय चल रहा है और ईश्वर से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो कि कुछ भाइयों ने मुझसे पूछे थे, बताया भी था। तो सोचा कि एक बार, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि हम ईश्वर का ध्यान करें, आगे बढ़ें, तो थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं। बाकी जो अधिक शंकालु हैं वो गुरुकुल आदि में जाएं, विद्वान आचार्य हैं उनके पास रहें, उनके पास बैठें, ठीक है, और वहाँ पर अपनी संपूर्ण शंका का समाधान करें। तो पहली बात तो यही है कि जैसे कि मैंने बताया था, ईश्वर सर्वव्यापक है। यदि हम ईश्वर को सर्वव्यापक मानते हैं तो हम कोई गलत कार्य नहीं करते। खास तौर से मैंने युवकों को कहा था जो कि गलत कार्य करते हैं, ठीक है ना। और उनको मैंने कहा था, एक उदाहरण दिया था कि यदि आपके जैसे कि माता पिता हैं, आप अपने माता पिता के सामने या फिर आपके गुरुजन या फिर आपका बड़ा कोई, उनके सामने आप कोई गलत कार्य नहीं करेंगे, तो आप ईश्वर को भी इसी प्रकार माने। तो वहाँ पर कुछ प्रश्न उठे कि जैसे यदि हम ईश्वर को सर्वव्यापक मानते हैं तो क्या ईश्वर कीचड़ में भी है, और क्या ईश्वर ये जो मलमूत्र हमें दिखता है क्या यहाँ पर भी है, ठीक है ना। और भी कई चीज़ें सवाल उठ जाते हैं कि यदि ईश्वर सर्वव्यापक है, निराकार है, तो भला वो ये साकार चीज़ें हमें दिख रही हैं, हम वो कैसे बना सकता है? वो इसको बना ही नहीं सकता, क्योंकि साकार चीज़ को बनाने के लिए तो साकार बनना पड़ता है, साकार होना पड़ता है ना। तो इसी के ऊपर थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, और ताकि अच्छी प्रकार से हम साधना कर पाएँ। देखिए दोस्तों, ईश्वर, जीव और प्रकृति, ठीक है, ये तीन है। तो जो प्रकृति है, प्रकृति को यदि हम बुद्धि के स्तर पर जाने तो अणु परमाणु है। बाकी आगे जब ध्यान में हम गहराई में जाते हैं तो उसको अनुभूति के आधार पर भी हम प्रकृति को जान सकते हैं, जानते हैं, ठीक है ना। क्योंकि उसमें हमारा जो चित्त है, मन है, वो इतना सूक्ष्म हो जाती है, हमारी अवस्था इतनी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हो जाती है कि हम प्रकृति को भी जान सकते हैं कि मूल है क्या प्रकृति का, अनुभूति के द्वारा। जैसे कि आपको भूख लगती है, प्यास लगती है, ठीक है ना, किसी प्रकार वेग होता है तो आपको महसूस होती है ना वो चीज़, लेकिन दिखाई नहीं देती। इसी प्रकार अनुभूति के द्वारा आप उन चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप से जान सकते हैं, उन अणु परमाणुओं को, जिनको हम बुद्धि के स्तर पर बोलते हैं कि अणु परमाणु है, ठीक है। तो एक तो बात हो गई ये। अब बात है, क्या ईश्वर मलमूत्र में भी है भाई? क्या ईश्वर कीचड़ में भी है? क्या ईश्वर गंदगी में भी है? क्या हर जगह? देखिए, जैसे कि मैंने कहा, प्रकृति, आखिरकार ये सब कुछ जड़ ही तो है ना। हमारा शरीर भी जड़ है, पेड़ पौधे सब कुछ जड़ है, ठीक है ना। ये जितने भी शरीर है, ईंट पत्थर पौधे, ये पानी, ये सब कीचड़ पिचड़ सब कुछ जो कुछ आपको दिख रहा है, ये प्रकृति का है, ठीक है ना, प्रकृति से बना हुआ। तो इसका जब यदि आप मूल में जाएंगे, मूल में यदि इसके जाएंगे तो वही अणु परमाणु आ जाएंगे। हम इस समय इसको स्थूल रूप में देख रहे हैं कि हम मोटा मोटा हमारे को दिखाई दे रहा है क्योंकि यहीं तक ही है, लेकिन जो व्यक्ति अनुभूति के आधार पर इस प्रकृति को जानता है, ठीक है ना, आत्मा ईश्वर को जानता ही है, लेकिन प्रकृति को भी जान जाता है, अणु परमाणुओं को, जिनको बुद्धि के स्तर पर हम बोलते हैं अणु परमाणु है। उनको जब अनुभूति के स्तर पर व्यक्ति इतनी ध्यान में, इतनी गहराई में पहुंच जाता है कि उनको अनुभव कर पाता है, तब आप जान पाएंगे कि ये तो अणु परमाणु है। इनमें तो गंदगी का और साफ सुथरा को मतलब ही नहीं होता, स्थूल चीजें जो हम देख रहे हैं, ठीक है ना। तो उन चीजों से ईश्वर परे है। अब आप समझ गए होंगे कि ईश्वर हर जगह है, सर्वव्यापक है, और मलमूत्र जिसको हम समझते हैं, यदि आप उसके बिल्कुल अणु परमाणु बिल्कुल मूल में जाएंगे तो आप पता चलेगा कि वो चीज है ही नहीं वैसी, ठीक है ना। जो हम उसको स्थूल रूप में जैसे हम जान रहे हैं वैसा वो है ही नहीं, ठीक। दूसरी चीज आ जाती है अब यहाँ पर कि ईश्वर तो भाई सर्वव्यापक है, निराकार है। अब निराकार चीज को हम कहें कि तू ईंट पत्थर बना दे तो कैसे बनाएगी, है ना। ये देखिए दोस्तों, होता क्या है कि हम लोग ना बचपन से यही चीज देखते आए हैं, जैसे कि हम साकार करते आए हैं। हमने वेदों को तो कभी जानने का प्रयास नहीं किया कि वेदों में स्वयं ईश्वर ने क्या कहा है। मनुष्यों की लिखी हुई बात है, पुराण आदि और अनेकों प्रकार के मनुष्य जिनकी खुद का कोई अनुभव नहीं है और वेदों के विरुद्ध बातें कर, यानी कि वो लोग नास्तिक थे। जो वेदों के विरुद्ध बात करता है वो नास्तिक कहलाता है, ठीक है ना। तो ईश्वर निराकार है, वेदों में ईश्वर ने स्वयं कहा है, तो हम क्यों अपना फालतू में पछड़े में पड़ते हैं कि हम इस मूर्ति को पूजेंगे, उस मूर्ति को पूजेंगे। हम तो भाई निराकार जो वेद की आज्ञा पालन करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आपसे कोई बहसबाजी के लिए नहीं है। जो व्यक्ति ध्यान करना चाहते हैं, मेरी वीडियो देखकर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए है। आपको मानना ना मानना आप स्वतंत्र हैं, कोई यहाँ पर जबरदस्ती थोड़ी ना कर रहा हूँ मैं आपके साथ में या किसी के साथ में कि कुछ भाई परेशान हो जाते हैं तो भाई आप करते रहो, आपको कोई रोक थोड़ा ना रहा है। तो निराकार जो है वो भलाई कैसे बनाएगा। अब मैं आपको कहूँ कि आप यदि कह रहे हैं कि जो आपको दिख रहा है मिट्टी है, आप मटका बनाता है कोई, ठीक है ना, हाथ से बनाता है,
आप क्या मिट्टी का निर्माण कर सकते हैं उन मूल अणु परमाणु से, प्रकृति से? क्या कोई साकार कर सकता है? वहां तक पहुंच है साकार की? तो दिखती सी बात है नहीं। यदि है तो भाई उन मूल जो प्रकृति के अणु परमाणु हैं उनको आप शरीरधारी मनुष्य उनसे जो है इस प्रकार की, जैसे ईश्वर ने बनाई है ना चीजें, बिना ईश्वर की इन भौतिक चीजों को, जो स्थूल चीजें हमें दिखाई दे रही है, उनको बिना लिए आप अणु परमाणु जो है मूल है प्रकृति का, उससे बना लीजिए, मैं मान जाऊंगा। ठीक है ना? कभी भी नहीं बना पाएंगे आप। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, एक रस है, हर जगह है, हर स्थान पर है, इसीलिए वो अपनी शक्ति से प्रत्येक चीज का निर्माण करने में सक्षम है। मैं समझता हूं कि अब आप इस बात को मान गए होंगे, समझ गए होंगे। अब आप पेड़ पौधों को देखें, पत्तों को देखें, ठीक है ना, मनुष्य को देखें, तो इसी भाव से देखें कि जैसे ईश्वर मेरे भीतर है वैसे ही इसके भीतर है। मैं इससे कोई द्वेष भावना नहीं करूंगा। ठीक है ना? कोई राग द्वेष नहीं, कोई द्वेष भावना नहीं। ईश्वर हर जगह कण कण में है। ठीक है? मैं किसी के साथ में कोई गलत कार्य नहीं करूं। अपनी साधना में आगे बढ़ना है तो हमें इस प्रकार से ईश्वर को जानना है। बिल्कुल साधारण सा, आसान सा, कोई मुश्किल बात है नहीं। जान लीजिए। बाकी देखिए, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। कई सवालों के उत्तर ऐसे होते हैं जो कि आपको बड़े से बड़ा आचार्य विद्वान संतुष्टि नहीं दिला सकता। आपको उत्तर दे देंगे लेकिन संतुष्टि ऐसे नहीं मिलेगी। संतुष्टि कैसे मिलती है? जब आप ईश्वर, जैसे वेदों में बताया, उसके आधार पर ईश्वर को मानकर साधना में आगे बढ़ेंगे ना, चिंतन करेंगे, तब आपको वो उत्तर मिलने लगेंगे। कई सवाल ऐसे होते हैं जो कि आप बुद्धि से नहीं समझ पाते। अनुभव के आधार पर, ईश्वर की प्रेरणा से आप वो समझ पाएंगे। कई चीजें, मैं भी कई सवाल मेरे ऐसे हैं जो कि मैं नहीं समझ पाया हूँ, और ईश्वर की कृपा से 10 साल, 20 साल, 30 साल में कभी ना कभी समझ जाऊंगा। मैं प्रयास कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि वो हम क्या करते हैं, हम प्रयास तो करते नहीं। सवाल खड़ा कर देते, जी हम ईश्वर है कहाँ, हम क्यों माने, दिखता नहीं। अरे तुमने क्या तप किया है भाई? क्या तप किया है? कहाँ तुम यम नियमों का पालन करते? साधना करो ना, आगे बढ़ो। आपने प्रयास किया नहीं, पहले नकार देते उन चीजों को। तो जैसा रास्ता बताया गया उस तरीके से हमको करना चाहिए, वरना बाकी तो सिर्फ और सिर्फ भटकना होता है, सिर्फ और सिर्फ भटकना। मनुष्यों की बताई हुई बातों के स्थान में वेदों की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि वेद ईश्वरीय वाणी है। और ये दुर्भाग्य हिंदुओं का कि वो वेदों का अपमान करते हैं, वेदों का निरादर करते हैं, और वेदों की कोई बात नहीं मानते, यानी सीधा सीधा ईश्वर का अनादर करते हैं। ठीक है ना? तो ये चीज है। चलिए, इतना ही पर्याप्त है। आगे अगली वीडियो में हम कुछ और अच्छी रोचक जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं अगली वीडियो में देखता हूँ कौन सा विषय विचार करता हूँ। अब इसके बाद में कौन सा विषय बनाना चाहिए, शायद आसन का बना देता हूँ मैं, कि आसन को सिद्ध किस प्रकार किया जाता है। बड़ी आसानी से हर कोई आसन को अपना सिद्ध कर सकता है। तो ठीक है जी, आसन पे ही वीडियो बनाता हूँ मैं आगे, तो देखते हैं फिर। ठीक है जी, नमस्ते, जय श्री राम, जय रेवत।